हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, फाइनली आज इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और जीडीसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट अपडेट था वो रेल मंत्रालय द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सभी जोनल रेलवे को लेटर दे दिया गया है। और देखिए, दिक्कत क्या थी कि इतना दिन जीडीसी जो मार्च 2025 के बाद जितनी भी एग्जाम्स थे उनको सीबीटी मोड पे करने के लिए किया था। तो उससे संबंधित जितने भी जोनल रेलवे थे उन्होंने कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जिन पे क्लियरेंस मांगा था और क्लियरेंस फाइनली आज रेलवे बोर्ड ने दे दिया है। और अब आप सीधा सीधा देखना होगा कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दिसंबर तक ये कंफर्म हो जाएगा और 2-3 महीने के अंदर आपको जीडीसी के नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। और उसी श्रेणी के अंदर आज रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर जो मैं इस वीडियो के मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए तथा एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए कि आखिर कब तक जीडीसी के नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेंगे और क्या क्या जो दिक्कतें थी इतने दिन जीडीसी को एग्जाम कंडक्ट करवाने में, अब उनका क्या क्लियरेंस, क्या उनका सुझाव, क्या जो क्लियरिफिकेशन है वो रेल मंत्रालय द्वारा दिया गया है। अब जोनल रेलवे कैसे जीडीसी कराएगा, पेपर कौन बनाएगा और ऑनलाइन जो पेपर होंगे उनका क्या कैसे रहने वाला है और वैकेंसी कब तक आएगी, वो पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा अपने साथी कर्मचारियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं ऑफिशियली रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स एलडीसी और जीडीसी संबंधित अक्सर जो ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी होती है वही आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है। तो बिना देर किए वीडियो में आगे शुरू कर रहा हूँ, तो आप वीडियो पूरा इसके लिए मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर। दोस्तों, ये है वो ऑफिशियल नोटिस जिसका आप सभी लोगों को बहुत समय से इंतजार था और फाइनली वो नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है। तो जानते हैं, ये कल ही की डेट का नोटिफिकेशन है, तो मुझे आज सुबह ही मिला था लेकिन वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम नहीं था, इस वजह से मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और रेलवे बोर्ड है जो जिसके द्वारा ये लेटर के नंबर है। और न्यू दिल्ली डेट की बात करें तो 23 दिसंबर 2025 का लेटर है, ये लेटर के नंबर है। और ये लेटर लिखा गया है द जीएम एंड जनरल मैनेजर ऑल जनरल रेलवे ओनली, जो जितने भी जनरल रेलवे है उनको ये लेटर भेजा गया है। देखिए, लेटर का आप सब्जेक्ट देखो तो क्या है कि जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है जीडीसी, फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज। मतलब जो जीडीसी के थ्रू जो डिपार्टमेंटल कोटे की जो वैकेंसीज होती है 25% कोटा, तो उससे संबंधित कुछ इंस्ट्रक्शन मांगे गए थे वैकेंसीज रिगार्डिंग, तो उससे संबंधित है। देखिए, आगे देखते हैं। ओके, देखिए, अटेंशन इज इनवाइटेड टू द बोर्ड लेटर, ये बोर्ड का लेटर है। डेट थी 8/10/2024 का। मास्टर सर्कुलर की बात करें ये था और ये रिगार्डिंग था जीडीसी से कि वेयर इन कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ जीडीसी आर इश्यूड फॉर ईच ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियरिटी। मतलब इन्होंने बोला है कि जो लेटर था 8/10/2024 को जारी हुआ था उसके अंदर था जो इंस्ट्रक्शन थे, सब्जेक्ट था जीडीसी एग्ज़ाम को कैसे आप समझदारी के साथ और क्लियरिटी के साथ बिना नकल हुए कैसे करवा सकते हो। तो अटेंशन ध्यान दिया जाता है इज आल्सो ड्रॉन टू रेलवे बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन इश्यूड किए थे बाय द लेटर ऑफ इवन नंबर, जो 26/5/2025 को जो लेटर जारी हुआ था, जो मतलब नॉर्मली जो अपना एलडीसी और जीडीसी दोनों के लिए हुआ था, उस लेटर के अंदर उसको संशोधित टाइम टू टाइम उसको संशोधन किया। वेयर इन इट वाज एडवाइस दी जाती है टू होल्ड, मतलब जो एग्ज़ाम थे उनको होल्ड कर दिया, होल्ड एग्जामिनेशन इन सीबीटी एंड टीबीटी। मतलब जो मार्च 2025 के अंदर जो नकल अकल ज़्यादा हुई थी उसके बाद 26/5 को नोटिस आता है कि जितने भी अब रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होंगे वो टैबलेट या सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में होंगे डिपार्टमेंटल सिलेक्शन के। इन दिस रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड में इट हैज़ बीन इन्फॉर्म टू बोर्ड दैट, बोर्ड ने इन्फॉर्म किया दैट की सम मोर क्लियरिटी इज रिक्वायर्ड, मतलब कुछ क्लियरिफिकेशन जो जोनल रेलवे है उनको आवश्यकता थी इन द फील्ड यूनिट रिगार्डिंग होल्डिंग द जीडीसी एग्जामिनेशन इन सीबीटी मोड। मतलब जो सीबीटी मोड पे जीडीसी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे संबंधित कुछ
क्लियरिटी और उनको क्लियर करना था पॉइंट जो जोनल रेलवे ने पूछा था रेलवे बोर्ड से, तो उन्होंने इन क्लियर किया गया है। तो वो पॉइंट क्या क्या है देखिए, इन्होंने नीचे दो तीन पॉइंट के अंदर लिखा है। देखिए, इट इज देयर फॉर clarified that zonal railway may conduct the GDC at their own level as is already advised by the railway board। मतलब ये है कि क्लियरिफाइड किया जाता है कि जोनल रेलवे जीडीसी को कंडक्ट कर सकते हैं अपने लेवल पर, जैसी उनको आवश्यकता हो, जैसा कि पहले एडवाइस किया गया। मतलब जोनल रेलवे खुद कर सकते हो। अब जो एन एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी, मतलब जो ईसी है उसके ऊपर टेंडर हो रखा है, इज फाइनलाइज्ड बाय द कंसर्न्ड आरआरबी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड ईसीए ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जाम सीबीटी। मतलब जो एक नोडल आरआरबी बनाई गई है सभी की अलग अलग, तो उसके थ्रू आप अपना जोनल रेलवे है वो जीडीसी को एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली, तदनुसार जोनल रेलवे में कंडक्ट द जीडीसी एट दियर ओवन लेवल। मतलब जोनल रेलवे है वो अपने लेवल पर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी को फाइनलाइज कर सकता है, और नोडल आरआरबी है उससे संपर्क कर सकता है। ऑन द लाइन्स डिपार्टमेंटल सिलेक्शन, जो डिपार्टमेंटल सिलेक्शन है उनको कर सकता है इन द अकॉर्डेंस विथ एग्जैक्ट रूल ऑन जीडीसी। जो जीडीसी के एग्जैक्ट रूल है पहले से जारी हुए, उसी के अनुसार जोनल रेलवे है वो ईसीए के माध्यम से, नोडल आरआरबी के माध्यम से जो जीडीसी के एग्जाम्स हैं उनको ले सकते हैं। द एस्पेक्ट दैट अंडर जीडीसी स्कीम द क्वेश्चन पेपर, देखिए क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा, इज टू बी सेट बाई ईसीए कंडक्टिंग एजेंसी। जो ईसीए का टेंडर हुआ था, मैंने शुरुआत की, आप वीडियो देखोगे उसके अंदर मैंने बताया था कि पेपर कैसे, कौन पेपर बनाएगा, कैसे उनकी सिक्योरिटी रहेगी, कौन आंसर की जारी करेगा, वो सारी चीज़ें हैं वो ईसीए के कंडक्टिंग एजेंसी जो जीडीसी का एज पर पैरा 26 है, जो ये नंबर भी दिया है इसके अंदर दिया है, उसके अनुसार होगा। विच इज़ नॉट द केस इन डिपार्टमेंटल सिलेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाई वाइड आरआरबी। ये लेटर संख्या है पहले से है। वेयर इन ए नॉमिनेटेड डिपार्टमेंटल ऑफिसर, जो डिपार्टमेंटल का ऑफिसर होगा उसको नॉमिनेटेड किया जाएगा पेपर टू अप्रोप्रिएट लेवल स्टिपुलेटेड टू बी क्वेश्चन पेपर सेटर। जो क्वेश्चन पेपर को सेट किया जाएगा जो नोडल ऑफिसर होगा उसके द्वारा किया जाएगा। शुड बी केप्ट माइंड वाइल कंडक्टिंग जीडीसी एग्जाम, जो जीडीसी एग्जाम का पैटर्न वगैरह है उनको ध्यान रखते हुए जो डिजिनेटेड ईसीए टेंडर है जो ईसीए का हो रखा है उसके अनुसार ही होंगे। तो ये 3 क्लियरिफिकेशन माना गया था जो जोनल रेलवे उनके द्वारा जीडीसी को कंडक्ट करवाने, और इसी वजह से ही आपकी जीडीसी की वैकेंसी थी उसमें धीरे धीरे देरी हो रही थी, और फाइनली ये क्लियरिफिकेशन मिल गया है। तो अब आने वाले समय में आपने देखना होगा कि कब जीडीसी की वैकेंसी है वो जारी होती है। देखिए लास्ट 5 नंबर का जो पॉइंट है वो है कि फर्दर स्पेसिफिक गाइडलाइंस शैल बी इश्यूड बाई आरआरबी रेलवे बोर्ड प्रिपरेटिंग फाइनलाइजेशन ईसीए कंडक्ट जीडीसी ड्यू टू कोर्स एज वेल एज वाज डन इन द केस डिपार्टमेंटल सिलेक्शन थ्रो सीबीटी एंड टैबलेट मोड। जो ऑनलाइन एग्जाम है जीडीसी के वो इस मोड पे अभी आपके लिए जा सकते हैं। जनरल रेलवे बोर्ड अपनी आवश्यकता अनुसार आप वैकेंसी को करवा सकते हो, और ये इसका हिंदी वर्जन है वो भी है। और ये आज मतलब 23 तारीख का जो लेटर है यहाँ पे जो अजय गोयल है जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनके यहाँ पे साइन हो रखे हैं, तो आप इसको देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए ये फाइनली अपडेट था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और जैसा कि मैंने 4-5 दिन पहले भी वीडियो बताया था, मैंने कहा जीडीसी की इन्फॉर्मेशन आपको अब जल्दी मिलने वाली। तो फाइनली जो क्लियरिफिकेशन मांगा था वो मिल गया है, और आपने देख लिया होगा। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें, जैसे कि मैंने हर टाइम में वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। और जैसे ही कोई ऑफिशियल और अपडेट मिलती है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।